नमस्कार साथियों, मैं नरेश कुमार। वीएनडी धमाका यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, काफ़ी अरसे के बाद हमारे चैनल पे दोबारा से हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि एचएसएससी का एग्जाम है नेक्स्ट मंथ में। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, अपने चैनल का नाम है वीएनडी धमाका। ये यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर ले अगर आपने अपनी अच्छी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले आज इस टॉपिक के ऊपर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मौखिक रूप से, बाद में बोर्ड के ऊपर इसको कंप्लीट पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति की तारीख जो है वो 31 मई 1857 को रखी गई थी। लेकिन हुआ क्या था, 10 मई को एक क्रांति की शुरुआत हो जाती है रविवार के दिन मेरठ से कदम सिंह के नेतृत्व में 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों के द्वारा। और जो एक क्रांति थी, इसका मुख्य कारण था एनीफील्ड राइफल। क्या थी? एनीफील्ड राइफलों का सिस्टम क्या था, इसमें जो है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग होता था, जिसमें गाय हुए सूअर के मांस वाली चर्बी लगी होती थी। तो इसमें क्या था, ब्राउन बेस की जगह इनका प्रयोग किया गया था। और सबसे पहले इनका प्रयोग क्रोमिया के युद्ध में किया गया था 1854 ईस्वी में। लॉर्ड कैनिन ने जो शुरुआत की थी भारत में एनीफील्ड राइफलों की। तो इसके बारे में इसके बाद में सैनिक विद्रोह भी हुआ था हमारा 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे के नेतृत्व में, सभी को पता है। उसको 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी। तो ऐसे क्रांति की शुरुआत होती है। नेता चुना जाता है बहादुर शाह जफर 11 मई सोमवार के दिन दिल्ली में, लेकिन उसको पकड़ के हुमायूं के मकबरे में कैद कर लिया जाता है, जहाँ से उनको बर्मा रंगून भेज दिया जाता है। इस तरीके से हमारी जो 1857 क्रांति की पूरी बातें जो हम बोर्ड के ऊपर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जिस भाई ने अपने नोट्स बनाने हैं वो आराम से बोर्ड के ऊपर उतार सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति। देखो भाई, सबसे पहले बता देता हूँ क्रांति से पहले भारत के गवर्नर जनरल, क्रांति से पहले भारत के गवर्नर जनरल जो है वो डलहौजी क्या थे? गवर्नर जनरल थे क्रांति से पहले। क्रांति से पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो क्रांति से पहले भारत के गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड डलहौजी थे। और क्रांति के समय की बात करूँ तो मैं लॉर्ड कैनिन जो है वो गवर्नर जनरल थे क्रांति के समय। भारत में क्रांति के समय, जब भारत में क्रांति की शुरुआत हुई थी, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? वो लॉर्ड कैनिन थे। और उस समय अगर मैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात करूं तो पार्मस्टन क्या थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के पीएम थे क्रांति के समय। भाई, क्रांति के समय तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पार्मस्टन थे। तो जैसा कि आपने बताया था, डलहौजी जो है क्रांति से पहले गवर्नर जनरल थे, क्रांति के समय लॉर्ड कैनिन थे, और क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पार्मस्टन। तो बता देता हूँ, सबसे पहले जो है क्रांति की शुरुआत जो है, क्रांति की जो तारीख तय की गई थी, तारीख वो की गई थी 31 मई 1857 को। 1857 जो क्रांति की तारीख तय की गई थी। और इसका जो प्रतीक चिन्ह रखा गया था, प्रतीक चिन्ह जो है वो कमल व चपाती, ये 1857 की क्रांति का प्रतीक रखा गया था, जिसका नाम है कमल व चपाती। भाई ठीक है। लेकिन होता क्या है, क्रांति की शुरुआत पहले ही हो जाती है। इसके बारे में थोड़ा सा और बताएंगे। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो इसका, ठीक है। तो मैं रफ करके आगे चलता हूँ। देखो, क्रांति की शुरुआत कैसे होती है, क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण भाई, प्रमुख कारण था चर्बी वाले कारतूस। 1857 की क्रांति का जो मुख्य कारण था चर्बी वाले कारतूस। और वो चर्बी किसकी होती थी? गाय व सूअर के मांस की होती थी। भाई, सूअर, जिससे क्या था, भारतीय हिंदू और मुसलमानों में असंतोष फैल गया और क्रांति का प्रमुख कारण बना था। आगे बढ़ते हैं। देखो, लॉर्ड कैनिन ने भारत के अंदर जो है, भारत के अंदर ब्राउन बेस राइफल जो होती थी, ब्राउन बेस राइफल की जगह जो है एनीफील्ड राइफलों का प्रयोग किया था। एनीफील्ड राइफल। तो भारत में
एनीफील्ड राइफलों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने किया था। और एनीफील्ड राइफलों की अगर मैं बात करूं तो एनीफील्ड राइफलों का सबसे पहले प्रयोग जो है, सबसे पहले प्रयोग की बात करूं तो 1854 ईस्वी क्रोमिया के युद्ध में हुआ था। क्रोमिया के युद्ध में एनीफील्ड राइफलों का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है। एनीफील्ड राइफलों का प्रयोग किया था लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है, क्योंकि इसमें चर्बी वाले कारतूस डलते थे। आगे इससे पहले बता देता हूँ क्रांति का पूर्वाभ्यास। 1857 की क्रांति का पूर्वाभ्यास किसे कहा जाता है? क्रांति का पूर्वाभ्यास, 1857 की क्रांति का पूर्वाभ्यास माना जाता है 1806 वेल्लोर की क्रांति को। किसको माना जाता है? वेल्लोर की क्रांति को माना जाता है। वेल्लोर की क्रांति भाई जो कहाँ हुई थी? कर्नाटक में हुई थी। कहाँ पर? कर्नाटक में। किसके नेतृत्व में? बलवंत राय फड़के। 1857 की क्रांति का पूर्वाभ्यास किसे माना जाता है? वेल्लोर की क्रांति को माना जाता है, जो कर्नाटक में हुई थी 1806 में बलवंत राय फड़के के निर्देशन में स्टार्ट हुई थी। और बता देता हूं, जब 1857 की क्रांति जब शुरू हुई थी भारत में, उस समय बलवंत राय फड़के ने वेल्लोर के अंदर तिरंगा झंडा फहराया था। भाई क्या फहराया था? तिरंगा झंडा। और इसके अलावा जो पूर्वाभ्यास है, इसको क्या किसे माना जाता है? पूर्वाभ्यास वेल्लोर की क्रांति को। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? राजस्थान का वेल्लोर। तो राजस्थान का वेल्लोर जो है वो भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग को, भाई भैंसरोडगढ़ दुर्ग को जो है राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। तो यहाँ तक एक बार अपना कॉपी में उतार ले, स्क्रीनशॉट लेकर के आगे बढ़ते हैं। फिर समझ में आ रहा होगा भाई सभी साथियों को, ठीक है। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति की शुरुआत। भाई क्रांति की शुरुआत, जो 1857 की क्रांति है, इसकी शुरुआत होती है एक सैनिक विद्रोह से। सैनिक विद्रोह क्या है? एक मंगल पांडे नाम का एक व्यक्ति होता है, मंगल पांडे जो है वो 34वीं बंगाल रेजिमेंट का सिपाही था। 34वीं बंगाल रेजिमेंट का एक सिपाही था। बंगाल ये जो था, ये बैरकपुर छावनी है, बैरकपुर छावनी। और बैरकपुर छावनी पड़ती है आपके कलकत्ता के अंदर। वहां से जो है मंगल पांडे नाम का व्यक्ति था, 34वीं बंगाल रेजिमेंट का, बैरकपुर छावनी के अंदर। इसने क्या किया था? इसने 2 सर काट दिए थे। भाई क्या काट दिए थे? 2 सर काट दिए थे, सरबाग और सर हयूसन, यानी 2 अंग्रेजों की इसने हत्या कर दी थी। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने जो है सरबाग और सर हयूसन को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके कारण उसको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। इसको मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। और यह क्रांति का पहला शहीद कहलाया। भाई क्रांति का पहला शहीद कौन था? मंगल पांडे। और जब 29 मार्च ने इसको 2 अंग्रेजों को मारा था, तो उसमें एक नारा दिया था, मारो फिरंगी को। नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने नारा दिया था, मारो फिरंगी को। मंगल पांडे जो है 34वीं बंगाल रेजिमेंट का था। और बता दूं, ये गाजीपुर यूपी का रहने वाला था। भाई गाजीपुर यूपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला था मंगल पांडे। और धर्म से जो है ये ब्राह्मण थे। भाई स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। सैनिक विद्रोह से जो है क्रांति की शुरुआत होती है। 8 अप्रैल को इसको फांसी दे दी जाती है मंगल पांडे को। हुआ क्या? 10 मई 1857 रविवार के दिन क्रांति की शुरुआत होती है। क्रांति की शुरुआत जो है वो मेरठ यूपी के अंदर एक जगह है, वहां से क्रांति की शुरुआत होती है। कदम सिंह के नेतृत्व में जो है क्रांति की शुरुआत होती है। 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों के द्वारा,
सभी को पता 31 मई की डेट रखी गई थी, लेकिन क्या हुआ, इतना संतोष फैल गया कि क्रांति जो है 10 मई को स्टार्ट हो गई थी। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मेरठ यूपी से। अब काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है क्रांति की शुरुआत किस दिन हुई थी, तो रविवार के दिन हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी? तो कदम सिंह के नेतृत्व में हुई थी। और कौन से सिपाहियों के द्वारा? 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों के द्वारा जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1857 की क्रांति की। और ये जो है 10 मई 1857 को कदम सिंह के नेतृत्व में 2 कदम चले 11 मई को दिल्ली पहुंचते हैं। और दिल्ली में जाकर के बहादुर शाह जफर को जो है क्रांति का नेता चुना जाता है। दिल्ली से क्रांति का नेता भाई, ठीक है। बहादुर शाह जफर को जो है क्रांति का नेता चुना जाता है। बहादुर शाह जफर की उम्र लगभग 81 वर्ष की होती है, ठीक है। बहादुर शाह जफर जो 81 वर्ष के वर्द होते हैं, ये इसको क्रांति का नेता चुना जाता है। ये उर्दू के शायर थे। किसके शायर थे? उर्दू के शायर। ये उर्दू के शायर थे जिनकी पत्नी का नाम क्या था? जिन्नत महल इनकी पत्नी का नाम था। उर्दू के शायर थे। बहादुर शाह जफर ने उर्दू में 4 लाइनें भी कही हैं, मैं सुनाना चाहता हूँ आपको। मिली थी जिंदगी उम्र दराज 4 दिन, मिली थी जिंदगी उम्र दराज 4 दिन, 2 तेरी आरजू में निकल गए, 2 तेरे इंतजार में। तो ठीक है, ये उर्दू के शायर थे बहादुर शाह जफर, जहाँ से इनको 2 सन पकड़ कर ले गए थे। सन पकड़ के ले गए थे निकलसन और हडसन। निकलसन और हडसन 2 अंग्रेज अधिकारी इसको पकड़ के ले गए बहादुर शाह जफर को। और बहादुर शाह जफर को जो है हुमायूं के मकबरे में कैद कर दिया गया। हुमायूं के मकबरे में। और हुमायूं का मकबरा भारत के अंदर दोहरी गुंबद प्रणाली का बना मकबरा है। दोहरी गुंबद प्रणाली का दिल्ली के अंदर है। यहाँ पर इनको कैद कर दिया गया बहादुर शाह जफर को, जहाँ से 1862 ईस्वी में इनको बर्मा रंगून भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? बर्मा रंगून, जहाँ पर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और वहीं पर इनको दफना दिया जाता है। और इनकी कब्र के बाहर साफ शब्दों में लिखा हुआ है, मुझे मेरे वतन की 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई भाई, नहीं हुई। ये था आपका 1857 क्रांति के अंदर शुरुआत होती है 10 मई को रविवार के दिन यूपी मेरठ से कदम सिंह के नेतृत्व में 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों के द्वारा 11 मई को जो सोमवार के दिन दिल्ली में पहुंचते हैं। और बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेता चुना जाता है, जिनकी पत्नी का नाम क्या था? जिन्नत महल, जो उर्दू के शायर थे। उनको 2 सन पकड़ कर ले गए थे, निकलसन और हडसन। और कहाँ पर कैद किया गया? उनको हुमायूं के मकबरे में कैद किया गया, जो दिल्ली के अंदर है, जो दोहरी गुंबद प्रणाली के द्वारा निर्मित है। 1862 ईस्वी में इनको बर्मा रंगून भेज दिया गया, जहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी कब्र के बाहर साफ लिखा हुआ था, मुझे मेरे वतन की 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। ये हमारी 1857 की क्रांति की कुछ बातें थी। इसके बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा भाई, 1857 की दिल्ली से क्रांति का नेता कौन था, लखनऊ से कौन था। इसके अलावा जो हमने डलहौजी के बारे में पढ़ा था, डलहौजी ने भारत के कुछ नगर हड़प लिए थे डलहौजी के द्वारा। डलहौजी के द्वारा हड़पे गए नगर भाई, हड़पे नगर भाई। कौन कौन से? एक तो इसने सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बाघाट, उदयपुर, झांसी। 17 को 1848 में, जैतपुर को 1849 में, संबलपुर को 1849 में, बाघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में और झांसी को 1853 में। ठीक है, तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है डलहौजी ने 17 को कब हड़पा था, तो 1848 में। जैतपुर को कब अंग्रेजी भारत में मिला गया, तो 1849 में। किसके द्वारा मिला गया था, तो डलहौजी के द्वारा मिला गया था। संबलपुर को कब मिला गया, 1849 के अंदर। बाघाट को कब मिला गया अंग्रेजी साम्राज्य में, 1850 में। उदयपुर को अंग्रेजी भारत में कब मिला गया, 1800। झांसी को कब हड़पा गया था, तो 1853 ईस्वी में हड़पा गया था। यहाँ तक आपने समझ गए होगा। एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था, बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता है? बंगाल आर्मी की पौधशाला, आर्मी की पौधशाला भाई बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। बंगाल आर्मी की पौधशाला जो है वो अवध को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अवध को, क्योंकि 1857 क्रांति में सबसे ज्यादा सैनिकों ने भाग लिया था, तो अवध से लिया था, इसलिए इसको 1857 क्रांति की पौधशाला कहा जाता है भाई। चलो चलते हैं आगे। 1857 की क्रांति के प्रमुख स्थान जो थे, क्रांति का स्थान, और बात करेंगे नेतृत्व की।
नेतृत्व किसने किया था? तो क्रांति के अंदर हम मेन जो ले लेते हैं, दिल्ली, इलाहाबाद, असम, झांसी, कानपुर, रायबरेली और भी लेते हैं 2-4 स्थान अपने। कानपुर भी आ गया, रायबरेली भी आ गई, झांसी, ग्वालियर, जगदीशपुर, बिहार, फैजाबाद। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो एक बार इतने देखते हैं। देखो, दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व हमने पढ़ा था ना, 11 मई के दिन सोमवार को कौन चुना गया था? बहादुर शाह जफर भाई। बहादुर शाह जफर भाई। बहादुर शाह जफर को दिल्ली से क्रांति का नेता चुना गया था। इलाहाबाद से कौन थे? लियाकत अली थे। इलाहाबाद से कौन थे? लियाकत अली भाई। लियाकत अली। इलाहाबाद से कौन थे क्रांति के नेता? लियाकत अली। और असम से कौन थे? मनीराम दत्त। असम से कौन थे? मनीराम दत्त भाई। 1857 क्रांति के नेतृत्व की बात करें, झांसी से कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई, जिनका बचपन का नाम क्या था? जिनका बचपन का नाम था मनुकर्णिका। मनुकर्णिका, ठीक है। जिनका बचपन का नाम क्या था? मनुकर्णिका। ध्यान रखना दोस्तों, ये इनका बचपन का नाम है। अगर उपनाम की बात आ जाए, इसका उपनाम, यानी पता रानियां कहाँ पर रहती हैं? महलों में रहती है, तो महलपरी इसका उपनाम है, महलपरी। 1857 क्रांति, इसका नाम क्या है? महलपरी है, रानी लक्ष्मी। कानपुर से कान पकड़कर कौन लेके जाते थे बचपन में? नाना। तो नाना साहिब। कानपुर से क्रांति के नेता कौन थे? नाना साहिब थे। रायबरेली से, रायबरेली के अंदर आपने दोस्तों गाना सुना होगा, झुमका गिरा रिबरेली के बाजार में। तो वो झुमका किसका गिरा था? खान बहादुर का गिरा था भाई। किसका? खान बहादुर। खान बहादुर का। रायबरेली में झुमका किसका गिरा था? तो आपको ध्यान रखना है, खान बहादुर का जो है झुमका गिरा था यहाँ पर ग्वालियर से। ग्वालियर से तात्या टोपे थे। तात्या टोपे भाई, तात्या टोपे। उसके बाद करेंगे जगदीशपुर आरा बिहार से थे कुंवर, वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह भाई। और वीर कुंवर सिंह को बता देता हूँ आपको, बिहार का शेर कहा जाता है। वीर कुंवर सिंह को क्या कहा जाता है? बिहार का शेर। बिहार का शेर किसे कहा जाता है? वीर कुंवर सिंह को कहा जाता है। और फैजाबाद से कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला जो है, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, जो 1857 क्रांति के नेता थे। और एक हम लेते हैं लास्ट, आपने नाम सुना होगा लखनऊ से भाई। लखनऊ बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, लखनऊ से क्रांति के नेता कौन थे? तो लखनऊ सभी को पता है, नवाबों का शहर है। नवाबों का शहर लखनऊ। और नवाबों की क्या होती है? बेगम। तो बेगम हजरत महल। 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? लखनऊ से। लखनऊ से अगर हम बात करें तो बेगम हजरत महल थी, जिनको बेगम, और नवाबों की जो बेगम होती हैं वो क्या लगाती हैं? महक लगाती हैं। तो महक लगाती हैं, तो इनका उपनाम क्या हो जाएगा? महकपरी। महकपरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बेगम हजरत महल को जो है महकपरी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी 1857 क्रांति का छोटा सा वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो सबसे पहले फिर बता देता हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है VND धमाका भाई, DHAMAKA। VND धमाका यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। साथियों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, हमने कोई त्रुटि रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट में करना, बताना भाई इसमें कोई त्रुटि है तो उसको ठीक कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा सा प्रयास था आप लोगों के लिए। जय हिंद, जय भारत।